श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 4। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने समझाया कि अध्यात्म को जादूगरी, चमत्कार और मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रयोग किया जाने लगा है, परंतु अध्यात्म यह नहीं है। अध्यात्म से वस्तुतः 3 सिद्धियां मिलती हैं: आत्मसंतोष, जन सहयोग और दैवी अनुकंपा। अध्यात्म की दृष्टि से मानवीय सत्ता को 3 भाग में विभक्त किया जाता है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तीनों की महत्वता और सामर्थ्य अपने आप में अलग एवं अद्भुत है। आमतौर पर लोग शरीर पर ध्यान देते हैं। जिनकी चेतना का स्तर विकसित हो जाता है, वही सूक्ष्म शरीर की महत्वता को समझ पाते हैं। क्रमशः आगे तीसरा स्तर, जो सर्वोच्च व शक्तिशाली है, कारण शरीर का है। इसके स्वरूप को समझना एवं परिष्कृत करने का प्रयत्न करना मात्र उच्च भूमिका में विकसित व्यक्तियों के लिए ही संभव हो पाता है। इस स्तर की उपयोगिता, महत्वता सामान्य बुद्धि के व्यक्तियों की समझ में नहीं आती, ना ही उन्हें प्रत्यक्ष रूप में इसका कोई प्रतिफल ही नजर आता है। भाव, संवेदनाएं, आस्थाएं ही समग्र मानवीय व्यक्तित्व को दिशा देती हैं, उसका स्वरूप निखारती हैं, उच्च स्तरीय चिंतन में निमग्न होने की प्रेरणा देती हैं। यह समझना व अनुभव करना एवं उस स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना हर किसी से नहीं बन पाता। अस्तु, यह अछूता ही पड़ा रह जाता है। स्वभाव बदलता नहीं, आदतें सुधरती नहीं, पशु वृत्तियों से मोर्चा लेना बनता नहीं, जीवन शकट जैसे तैसे खिंचता रहता है। ऐसे व्यक्ति भोणे, असभ्य कहलाते हैं व अस्त व्यस्त असफल जीवन जीकर बहुसंख्य जीवों की तरह मृत्यु की शरण ले लेते हैं। अतीन्द्रिय दैवी क्षमताओं की, सिद्धियों की, व्यक्तित्वोत्थान की चर्चाएं जो भी सुनी जाती हैं, वह इसी कारण शरीर के विकासोन्मुख उभार हैं। पाश्चात्य विज्ञान के ज्ञाताओं ने इस विषय को थोड़ा थोड़ा स्पर्श मात्र किया है, पर वहां भी वे आकल्ट का जिक्र कर चुप हो गए हैं। मिस्टिसिज्म नाम से जाने जाने वाला यह विषय उतना ही स्पष्ट एवं खुला हुआ है जितने भौतिकी के अन्य अध्याय, पर स्वरूप की सही जानकारी के अभाव में उथले प्रयत्नों को ही समग्र मानकर उनकी परिणति हुई समझ ली जाती है। अगले दिनों जब भी साधना विज्ञान का सही स्वरूप लोगों की समझ में आएगा, तो वे जानेंगे कि मानवीय सत्ता के इस मूल आधार को विकसित करने पर शारीरिक कायाकल्प, मानसिक प्रत्यावर्तन एवं अति सूक्ष्म स्वर्ग और मुक्ति जैसे दिव्य वरदानों से लाभान्वित हुआ जा सकता है। व्यक्ति स्वयं को लघु से महान, नर से नारायण एवं आत्मा से परमात्मा बना सकता है। सारे महामानव अपने इसी आस्था संस्थान को परिष्कृत और समुन्नत बनाकर ऊंची स्थिति पर पहुंच पाए हैं। अध्यात्म विज्ञान भारतीय संस्कृति की अमूल्य संपदा व विश्व को एक बहुमूल्य देन है। साधना विधान का जो स्वरूप पूर्व में प्रचलित था, उसके अनुसार हठ योग द्वारा स्थूल शरीर का, राजयोग से सूक्ष्म शरीर अथवा मन का एवं ब्रह्म योग द्वारा अंतःकरण का परिशोधन परिमार्जन किया जाता था। इन्हीं का व्यावहारिक स्वरूप था कर्म, ज्ञान एवं भक्ति योग। साधनात्मक उपक्रमों की विविधताओं का विभाजन इन्हीं 3 समूहों में करके व्यक्ति विशेष की स्थिति के अनुसार उससे मार्गदर्शन दिया जाता था। यह पुरुषार्थ साधारण स्तर का नहीं, तब अर्जित मनोबल की शक्ति से सुपात्र बनने वाले साधक को ही प्राप्त हो पाता था। आज तो अति सुगम बनाने के चक्कर में इस अध्यात्म विज्ञान को एक षड्यंत्र द्वारा मात्र स्थूल तक ही सीमित कर दिया गया है। यह एक शाश्वत सनातन सत्य है कि अंतरात्मा का गहन स्तर ही व्यक्तित्व को दिशा देता एवं समर्थ बनाता है। अति महत्वपूर्ण अति मानव, देव पुरुष, अग्रगामी महापुरुष कहे जाने वाले व्यक्ति अपने इसी स्तर को दिशा विशेष में परिपुष्ट कर आगे आए हैं, जिसका यह अंतःकरण का गहनतम स्तर खोखला होगा, वह बहिरंग में संपन्न होते हुए भी व्यक्तित्व की दृष्टि से ओछा, बौना एवं गया गुजरा ही बना रहेगा।
ऐसे व्यक्ति का वैभव उसके लिए तो अभिशाप सिद्ध होगा ही, समाज में अन्य सभी के लिए विपत्ति का कारण बनेगा। सारे साधना उपचारों का लक्ष्य एक ही रहता है, इस मर्म स्थल अंतःकरण की गहन परतों को स्पर्श कर वहां छाए अंधकार को मिटाना तथा उस स्थान को श्रेष्ठ तथा समुन्नत बनाना। साधना विधानों का स्तर बहिरंग से अंतरंग तक परत दर परत छूने के लिए अलग अलग होने के कारण उनके प्रकार भी भिन्न भिन्न हैं, पर मोटा विभाजन यही है कि स्थूल शरीर की साधना व उसे उच्च स्तरीय साधना उपक्रमों के योग्य समर्थ बनाने हेतु क्रिया योग तथा सूक्ष्म एवं कारण शरीर की साधना हेतु चिंतन, भाव संवेदना परक ध्यान योग, इन्हीं दो में साधना विज्ञान का ढांचा विभाजित हो जाता है। अध्यात्म विद्या को भी तत्ववेत्ताओं ने इसी प्रकार चिंतन और क्रिया के दो भागों में विभक्त किया है। चिंतन में उत्कृष्टता का समावेश करने वाले प्रतिपादन को ब्रह्म विद्या कहते हैं। इसमें ईश्वरीय निर्देशों एवं ऋषि अनुभवों को इस प्रकार गूंथा गया है कि मानवीय अंतःकरण उसे स्वीकार कर ले। शास्त्र वचनों का स्वाध्याय, चिंतन, मनन एवं शास्त्रज्ञों का सत्संग इसी निमित्त किया जाता है। यह अध्यात्म विद्या का तत्व दर्शन वाला पक्ष हुआ, जिसमें मान्यताओं के प्रति श्रद्धा तर्क के आधार पर की जाती है। दूसरा पक्ष साधना का है। सूक्ष्म जगत से दैवी शक्तियों से संपर्क का आदान प्रदान का द्वार खोलने वाला यह प्रयास उपासना साधना के रूप में जाना जाता है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को अनगढ़ से सुगढ़ व ईश्वर का सामीप्य पाने योग्य बनाता है। चिंतन परक ब्रह्म विद्या तथा साधना परक तपश्चर्या दोनों ही तथ्यपूर्ण व महत्वपूर्ण है। एक ज्ञान पक्ष है तो दूसरा विज्ञान पक्ष। एक को ब्रह्म वर्चस का ब्रह्म पक्ष व दूसरे को वर्च पक्ष कह सकते हैं। दोनों मिलकर ही संपूर्ण बनते हैं। ब्रह्म वर्चस विज्ञान की इन दोनों ही विधाओं का सारे साधना उपक्रमों में समावेश रहता है। ज्ञान व विज्ञान दोनों का समन्वय क्रिया योग व ध्यान योग में है। चिंतन में भाव संवेदनाओं की उत्कृष्टता उभारे बिना तप साधना के प्रयास अधूरे व एकांगी ही बने रहेंगे। इस मूल तथ्य को सबसे पहले समझा जाना चाहिए। उच्च स्तरीय आस्थाओं की वरीयता स्वीकार करके ही साधना पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर, क्रिया योग व ध्यान योग, ब्रह्म विद्या एवं साधना परक तपश्चर्या, ये सभी विभाजन साधना विज्ञान की तात्विक पृष्ठभूमि को समझने के लिए ही किए गए हैं। वस्तुतः इन सभी के पीछे तथ्य एक ही है कि समस्त साधना उपक्रमों का लक्ष्य एक ही हो। अंतःकरण मर्म स्थल को स्पर्श करने वाली आस्थाओं का उन्नयन, मान्यताओं का परिष्कार परिमार्जन, प्रसुप्त पड़ी क्षमताओं का जागरण तथा देव पुरुष ऋषि महामानव बनने की दिशा में चिंतन एवं क्रिया का सुनियोजन। इस लक्ष्य की पूर्ति में आप्तवचनों के अतिरिक्त सुनियोजित मार्गदर्शन की समय समय पर आवश्यकता पड़ती है। इसलिए तत्व दर्शन व चिंतन के रूप में आत्म तत्व रूपी सद्गुरु अथवा आत्म बल संपन्न व्यक्ति काया में विद्यमान प्रत्यक्ष गुरु की सहायता ली जाती है। गुरु उस सद्गुरु से दिशा निर्देश प्राप्ति में सहायता करता है। वह पात्रता के अनुरूप अपनी शक्ति का एक अंश भी साधक को देता है, परंतु वास्तविक सहायता उसी आत्म तत्व से मिलती है जिसे अपने अंतस में जगाया जाता है। यदि आत्म तत्व परिष्कृत जगा हुआ ना हो तो गुरु कृपा भी सूखी चट्टान पर बरसे वर्षा जल की तरह निरर्थक चली जाती है। अपने आप को परिष्कृत करने, जगाने की जो साधना की जाती है, उसमें ध्यान धारणा का महत्वपूर्ण स्थान है। अपने चिंतन को इधर उधर भटकने से रोककर उत्कृष्ट प्रवाह के साथ जोड़ देना उसी प्रकार है जैसे अपने अंदर के क्रिस्टल को ईथर में संव्याप्त तरंगों को ग्रहण करने योग्य बना लेना व आदान प्रदान का क्रम आरंभ कर देना। सद्भाव संवर्धन, श्रद्धा अभिवर्धन हेतु ध्यान योग से श्रेष्ठ कोई साधना नहीं है। सोहम की हंस योग साधना, नाद योग, त्राटक, बिंदु
अवतरण एवं चक्र भेदन इत्यादि साधनाएं मूलतः ध्यान परक हैं। इन सभी में अपने चिंतन को ध्यान प्रक्रिया द्वारा उत्कृष्टता से जोड़ने व उस महत् तत्व से प्राप्त प्राण शक्ति से प्रसुप्त को जगाने उभारने का पुरुषार्थ किया जाता है। साधना चेतना क्षेत्र का ऐसा व्यवसाय है जिसमें पुरुषार्थ की तुलना में लाभ की मात्रा अत्यधिक है। पूंजी, परिश्रम और अनुभव के आधार पर संसार के सभी व्यवसाय चलते हैं और परिस्थिति के अनुरूप उनसे लाभ भी मिलता है। साधना और व्यवसाय इन सबसे सरल और फलप्रद है। उसमें ना बाहर की सहायता अपेक्षित होती है, ना साधन जुटाने पड़ते हैं और ना परिस्थितियों के अनुकूलन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अपने आप को समझा लेने और सुधार लेने भर से वह प्रयोजन पूरा हो जाता है जिसमें लाभ ही लाभ है, वह भी इतना असाधारण जिसकी तुलना में अन्य सभी व्यवसायों का लाभांश हल्का पड़ता है। दूरदर्शी सदा से साधना व्यवसाय की महत्वता समझते, उसे प्रमुखता देते और समुचित लाभ उठाते रहते हैं। प्रगतिशीलता में रुचि लेने वाले प्रत्येक जागरूक को लाभदायक व्यवसायों में से चुनाव करते समय साधना को प्रमुखता देने में ही बुद्धिमानी प्रतीत हुई है। आज भी उसी राजमार्ग का अनुसरण सबसे अधिक दूरदर्शितापूर्ण है। सामान्य स्थिति में हर वस्तु तुच्छ है, पर यदि उसे उत्कृष्ट बना लिया जाए, उसकी सूक्ष्मता तक प्रवेश पा लिया जाए, तो उससे ऐसा कुछ मिलता है जिसे विशिष्ट और महत्वपूर्ण कहा जा सके। समुद्र में खारा पानी भरा पड़ा है, पर उसकी गहराई में उतरने वाले मणिमुक्तक ढूंढ लेते हैं। उस निरर्थक दिखने वाले जलाशय को रत्नाकर के रूप में संपदा का भंडागार पाते हैं। बात दोनों ही सही है। उथली दृष्टि से खारे पानी का गड्ढा बेकार इतनी जमीन घेरे हुए है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर वही समस्त भूमंडल को सुख वर्षा के रूप में जीवन रस देने वाला प्रतीत होता है। खनिज पदार्थ जब भूमि से निकलते हैं तो धूल मिश्रित अनगढ़ होते हैं। उस रूप में उनका कोई उपयोग नहीं, किंतु जब उन्हें परिशोधित करके धातुओं के रूप में बना लिया जाता है तो अति महत्वपूर्ण उपकरण बनाने में उनकी उपयोगिता सराहते ही बनती है। पानी भाप बनता है और प्रचंड शक्ति के रूप में प्रकट होता है। धूल के छोटे छोटे घटकों में प्रचंड अणुशक्ति पाई जाती है। स्थूल से सूक्ष्म में जितना गहरा उतरा जाता है, उतने ही रहस्यमय तथ्यों का उद्घाटन होता जाता है। उसी साधारण को दृश्य जगत के विज्ञानी पर्यवेक्षकों ने विलक्षण शक्तियों से भरा पूरा पाया है और उन्हें खोजते हुए सामर्थ्य के साम्राज्य पर आधिपत्य जमाया है। जीवन मोटी दृष्टि से ऐसा ही एक खिलवाड़ है जिसे ज्यों त्यों करके काटना पड़ता है। निर्वाह की आवश्यकता जुटाने, गुत्थियों को सुलझाने और प्रतिकूलताओं के अनुकूलन में माथापच्ची करते करते जीवन के दिन पूरे हो जाते हैं। अभावों और संकटों से पीछा ही नहीं छूटता। कई बार तो गाड़ी इतनी भारी हो जाती है कि खींचे नहीं खिंचती है। फलतः प्रयत्न पूर्वक अथवा बिना प्रयत्न ही अकाल मृत्यु के मुंह में प्रवेश करना पड़ता है। नीरस और निरर्थक जीवन एक ऐसा अभिशाप है जिसे दुर्भाग्य के रूप में स्वीकार करना पड़ता है, किंतु लगता यही रहता है कि बेकार जन्मे और निरर्थक जिए। साधारण जीवन का यही स्वरूप है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में तो अन्य प्राणियों से भी गया बीता प्रतीत होता है। असामान्य जीवन इससे आगे की बात है। सफल, समर्थ और समुन्नत स्तर के व्यक्ति सौभाग्यशाली दिखते हैं और उनकी स्थिति प्राप्त करने के लिए मन ललचाता है। भौतिक संपन्नता से संपन्न और आत्मिक विभूतियों के धनी लोगों की ना प्राचीन काल में कमी थी और ना अब है। पिछड़े और समुन्नत वर्गों के मध्य अंतर देखने से आश्चर्य होता है कि एक जैसी काया में रहने वाले मनुष्य प्राणियों की स्थिति का इतना ऊंचा और नीचा होने का क्या कारण हो सकता है। सृष्टा का पक्षपात एवं प्रकृति का अंधेर कहने से भी काम नहीं चलता, क्योंकि दोनों की सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित सत्ता में अंधेर गर्दी के लिए कहीं रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। यदि
व्यतिक्रम रहा होता तो ग्रह नक्षत्र अपनी धुरी पर ना घूमते, परमाणुओं के घटक उच्च श्रृंखलता बरतते और परस्पर टकराकर उसी मूल स्थिति में लौट गए होते, जिसमें कि महत्तत्व अपनी अविज्ञात स्थिति में अनंत काल से पड़ा था। अंधेर गर्दी के रहते ना यह सृष्टि ही बन पाती और ना एक दिन चलती ठहरती। यह सब कुछ परिपूर्ण व्यवस्था के अनुरूप चल रहा है। फिर मनुष्यों के बीच पाए जाने वाले अंतर का क्या कारण है? इसका सुनिश्चित उत्तर यही है कि जीवन की उथली परतों तक ही जिनका वास्ता रहा, उन्हें छिलका ही हाथ लगा। जिन्होंने गहरे उतरने की चेष्टा की, उन्हें एक के बाद एक बहुमूल्य उपलब्धियां मिलती चली गईं। गहराई में उतरने को अध्यात्म की भाषा में साधना कहते हैं। साधना किसकी? इसका उत्तर है जीवन की। जीवन प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष है। जो उसकी जितनी सदुपयोगी साधना कर लेता है, वह उतना ही कृतकृत्य बनता है। जीवन का मूल्य, महत्व और उपयोग ना समझना ही वह अभिशाप है जिसके कारण गई बीती परिस्थितियों में दिन गुजारने पड़ते हैं। यदि स्थिति को बदल दिया जाए, जीवन देवता की अनंत सामर्थ्य तथा उसके वरदानों की असीम श्रृंखला को समझा जा सके, तो प्रतीत होगा कि सृष्टा ने बीज रूप में वैभव का भंडागार इसी मानवीय काय कलेवर के भीतर संजोया हुआ है। भूल इतनी ही होती रही है कि ना उसे खोजा गया और ना काम में लाया गया। इस भूल का परिमार्जन ही आत्मज्ञान है। वह जागृति जब सक्रिय बनती है, तो आत्मोत्कर्ष के लक्षण तत्काल दृष्टिगोचर होने लगते हैं। इसी आत्म परिष्कार की प्रक्रिया का नाम साधना है। साधना से सिद्धि का सिद्धांत अक्षरशः सत्य है। भौतिक जगत के विभिन्न क्षेत्रों में साधनारत पुरुषार्थी अनेकानेक सफलताएं अर्जित करते देखे जाते हैं। जीवन एक ऐसा क्षेत्र है जिसे जड़ जगत के किसी भी घटक एवं वर्ग से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जड़ सीमित है, चेतन असीम है। जड़ से साधन मात्र मिलते हैं, चेतन में आनंद और उल्लास के भी भंडार भरे पड़े हैं। साधना का एक सुविस्तृत विज्ञान है। अध्यात्म तत्व ज्ञान के अंतर्गत उसकी व्यापक विवेचना की गई है। साधना के अभ्यासों को देखते हुए यह भ्रम होता है कि कहीं बाहर से कुछ मांगने पाने का यह उपक्रम है, पर वस्तुतः बात ऐसी है नहीं। उपयोगी उपार्जन के लिए अपने खेत में ही फसल बोनी और काटनी पड़ती है। अपने पुरुषार्थों से ही निर्वाह होता है। बाहरी सहायता के बल पर किसका काम चला है, फिर याचना पर मिलता भी किसे कितना है। बच्चे को माता का दूध उपलब्ध रहने पर भी आखिर चूसने और पचाने का पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। इसके बिना दयालु माता भी शिशु को अपने अनुदानों से लाभान्वित नहीं कर सकती। दैवी शक्तियों के अनुग्रह से बहुत कुछ मिलता है, यह सत्य है, पर इससे भी बड़ा सत्य यह है कि उसके लिए पात्रता उपार्जित करनी पड़ती है। इंद्रदेव की विपुल वर्षा होते रहने पर भी ना तो टीले पर जलराशि ठहरती है और ना चट्टान पर हरियाली उत्पन्न होती है। इंद्रदेव कितने ही दयालु क्यों ना हो, उनका अनुग्रह अभिवर्षण गहरे गड्ढों में ही जलाशय के रूप में संग्रह होता है। उर्वर भूमि ही वर्षा से लाभान्वित होती है, हरी भरी बनती है। पात्रता का संवर्धन ही साधना है। इसके लिए जीवन के बहिरंग को व्यवस्थित और अंतरंग को परिष्कृत करना होता है। परिष्कृति को योग और व्यवस्थिति को तप कहते हैं। साधना के यही दो क्षेत्र हैं। बहिरंग को सभ्यता की मर्यादा में करना होता है और अंतरंग को सुसंस्कृत बनाने के लिए प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ता है। साधना का तत्व दर्शन यही है। सर्कस का पशु प्रशिक्षक अनगर जानवरों को प्रशिक्षित करता है और उन्हें आश्चर्यजनक करतब दिखाने में अभ्यस्त कर लेता है। प्रकारांतर से यही प्रक्रिया जीवन संपदा के अनगर और अव्यवस्थित स्वरूप को सुव्यवस्थित और समुन्नत बनाने के लिए करनी पड़ती है। साधना के समस्त उपचार इसी प्रयोजन के लिए सृजे गए हैं। साधना का उद्देश्य और स्वरूप समझा जाए।
पदार्थों की अनगढ़ता को दूर करके उन्हें सुव्यवस्थित बनाने का कार्य विज्ञान ने किया है। यदि ये प्रयास ना किए गए होते तो मनुष्य आज भी बंदरों जैसी जिंदगी जी रहा होता और यह धरती उतनी ही असुंदर रहती जितनी कि सृष्टि के आरंभिक दिनों में थी। मनुष्य के आहार विहार को, रहन सहन एवं रीति नीति को सभ्यता एवं संस्कृति के अंतर्गत सुव्यवस्थित बनाया गया है। शिक्षा, चिकित्सा, कला, शिल्प, उद्योग, विज्ञान, समाज, शासन की सुव्यवस्था ने मनुष्य को सुव्यवस्थित रीति से रहने और सुनियोजित पद्धति से विकसित होने का अवसर दिया है। इन प्रयासों को भौतिक प्रगति की साधना कहा जा सकता है। यदि यह सब न बन पड़ा होता तो आदिम काल के पिछड़ेपन से आगे बढ़ सकने का अवसर कदाचित अभी तक भी ना आ पाता। आत्म चेतना के स्वरूप, उद्देश्य और दिशाधारा के निर्धारण में अध्यात्म विज्ञान के तत्व दर्शन ने भारी योगदान दिया है। नर कीटक एवं नर पशु स्तर के अनगढ़ मनः स्तर को, चिंतन को नैतिक एवं उपयोगी मर्यादाओं में बांधने का आदर्शवादी उत्कृष्टता अपनाने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण ब्रह्म विद्या के अंतर्गत किया गया है। उसी आधार पर यह संभव हो सका है कि सामान्य स्तर का मनुष्य तनुधारी जीव अपनी प्रतिभा एवं प्रखरता को समुन्नत बनाते हुए महामानव कहलाने का अधिकारी बने। जीव आत्मा से क्रमिक विकास करते हुए महात्मा, देवात्मा एवं परमात्मा के स्तर तक पहुँचे। आत्मविज्ञान के अंतर्गत चेतना को समुन्नत बनाने वाले सभी प्रयास आते हैं। उन्हें अध्यात्म साधना कहते हैं। संक्षेप में साधना भी इसी का नाम है। साधना के आधार पर मानवीय चेतना मात्र जीवन निर्वाह भर के क्रियाकलापों में उलझी न रहकर उस स्तर पर पहुंच सकती है जहां से वह ब्रह्म सत्ता की प्रतीक प्रतिनिधि होने का दावा कर सके, उसी स्तर के अनुरूप अपने वर्चस्व का परिचय दे सके। उपयोगिता की दृष्टि से जितना महत्व भौतिक प्रगति एवं व्यवस्था का है, उससे अधिक महत्व आत्मचेतना के परिष्कार का है। पदार्थ का उपयोग तो चेतना ही करती है। यदि इस मूल सत्ता का स्वरूप ही अनगढ़ एवं विकृत बना रहे तो फिर पदार्थों का बाहुल्य होते हुए भी उनका सदुपयोग ना हो सकेगा और दुरुपयोग से तो अमृत भी विष बनते दिखा गया है। चेतना का स्तर ऊंचा हो तो आंतरिक उत्कृष्टता के कारण अभावग्रस्त परिस्थितियों एवं प्रतिकूलताओं के बीच रहते हुए भी हंसाता हल्का फुल्का जीवन जिया जा सकता है। इसके विपरीत अंतः क्षेत्र में विकृतियां भरी रहीं, अनगढ़पन बना रहा तो फिर रावण जैसा वैभव होने पर भी नारकीय दुर्गति का वातावरण बनेगा। अस्तु, विचारशीलों की भौतिक प्रगति के लिए किए गए साधना प्रयासों की तुलना में आत्मिक प्रगति के लिए किए जाने वाले पुरुषार्थ को असंख्य गुना महत्वपूर्ण बताया है। ईश्वर का अविनाशी अंश होने के कारण जीव में अपने पिता की सभी विशेषताएं विद्यमान है। छोटे से शुक्राणु में समूचे मनुष्य का परिपूर्ण ढांचा विद्यमान रहता है। परमाणु के घटकों में पूरे सौर मंडल स्तर की गतिविधियां काम कर रही होती हैं। बीच में समूचे वृक्ष का ढांचा विद्यमान रहता है। इस अखिल ब्रह्मांड में समव्याप्त भौतिक शक्तियों एवं आत्मिक विभूतियों का जो भंडागार भरा पड़ा है, वह बीज रूप में मानवीय सत्ता के भीतर विद्यमान है। ब्रह्मांड का छोटा स्वरूप पिंड मनुष्य कलेवर है। इसके गर्भ में ब्रह्म चेतना की सभी विशेषताएं एवं क्षमताएं प्रसुप्त स्थिति में मौजूद हैं। आत्म साधना के द्वारा इस प्रसुप्त को जागृति में बदला जा सकता है। सामान्य से असामान्य बन सकने की इस प्रक्रिया को आत्म साधना का एक अंग कहा जा सकता है। अतीन्द्रिय क्षमता का विकास, अलौकिक रिद्धि सिद्धियों का दिव्य वरदान इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वाङ्मय अथवा साहित्य, शब्द विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को
ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।